तो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के जी। अनुग्रह से आज एक नया दिन दिखा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सभी सिस्टर को भी प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की प्रशंसा की ओर चलें। हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उसी चरगाह से हम सब ने आए, हम तो सदा से हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा के असर से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। थैंक यू। प्रभु महिमा पाए। प्लीज द लॉर्ड, आमेन। Amen. God bless you, Sister Puspa. इस थैंक यू। वर्शिप के द्वारा सच में परमेश्वर महिमा पाया है और हम हमारी एक ही प्रभु है, हम उसकी इबादत करते हैं, यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। और क्योंकि अभी हम आत्मा के अभिषेक में चल रहे हैं और इस विषय को ही पकड़ते हुए हम अभी पहले वचन की ओर चलेंगे, फिर शेष में हम प्रार्थना में जाएंगे। एक अद्भुत अनुभूति है पवित्र आत्मा का। और हम जानते हैं जब पवित्र आत्मा का अभिषेक चलता है, हमारे पास्टर जी कितने गहरे भेद को प्रकाश करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके मुंह के द्वारा डायरेक्ट बात करता है। तो आइए हम समय ना गवाते हुए अपने पास्टर जी का स्वागत करें। पास्टर सागरिका, वी वेलकम यू। Amen, amen, amen. Glory to Jesus. Thank you, sister. Thank you so much
थैंक यू पुष्पा आंटी, प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। मैं उस जीवित पिता परमेश्वर को जरूर महिमा दूंगी, महिमा करती हूँ, उनकी बड़ाई करती हूँ इस सुंदर सा समय के लिए, सुंदर सा सहभागिता के लिए, और उनकी सुंदर सुंदर बेटियों के लिए, हम सभी के लिए, ये वेदी के लिए, हर एक विषय के लिए, आज का ये योजना के लिए मेरे प्यारों, क्योंकि उसका ही देन है कि उसके नाम पे हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसको महिमा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, और आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करने वाला है हम थोड़ा देखते हैं। आपने कौन कौन ने आज ये शनिवार का पोस्टर देखा था? आप कोई जानता है आज का कुछ टॉपिक है और टॉपिक क्या है करके? किसको कोई थोड़ा सा अंदाजा है? कोई पोस्टर देखा था? जी जी पास्टर जी, जी। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। और उसका जो आपने हिब्रू नेम क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है, और उसको थोड़ा सा एक्चुअली मैं भी स्पेल नहीं कर पा रही थी। उसका नाम एक मिनट में स्पेल करके आपको बताती हूँ। और जैसा यहाँ स्पेलिंग में है, होमोथुमैदोन। यस, 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 थैंक यू सिस्टर। जी और पास्टर। मैं ये गुरुवार को हमारी रायगढ़ कलिसिया में ही क्या वचन दू करके ऐसे बैठी थी, और पवित्र बुलाहट का तो महीना है, हम चल रहे हैं, लेकिन आज क्या मैं अपनी कलिसिया को वचन दू करके जैसे मैं निकाल रही थी, सडनली ये ऐसा एक वर्ड मेरे पास आया, वहां पे मैं रुक गई। और इसका मैं देखी, क्योंकि हमारा जो बाइबिल है, पुराना नियम और नया नियम, दोनों नियम को बना के बाइबिल हमारा पुस्तक है। और पुराना नियम जो है वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है, और नया नियम जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। तो मैं ग्रीक, क्योंकि ये वर्ड को मैंने, होमोथुमेडन जो है, ये वर्ड को मैंने नया नियम में पाया, जो ग्रीक वर्ड को बिलोंग करता है ना। तो आइए ये वर्ड को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगी, और ये चीज से आज हम क्या सीखने वाले हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या बातें करने वाला है, हम देखेंगे। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? Yes, hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. आइए देखते हैं प्रेरितों की पत्री उसका 2:1 में चलेंगे, जहां पे मुझे कोई थोड़ा पढ़ने के लिए मदद करेंगे, जिनको मिल जाएगा, नहीं तो मैं भी बीच में पढ़ लूंगी। जहां पे पहला कलीसिया का निर्माण हुआ, जहां पे पहली बार पवित्र आत्मा हर एक इंसान के ऊपर उतरा, जहां पे वो लोग इकट्ठा हुए थे, और सब कोई अन्य भाषा बोलने लगे, है ना। ये विषय के बारे में लिखा है, वो पेंटिकोस्ट का दिन था। थोड़ा सा मुझे मदद करेंगे, वही 2:1 को पढ़ दीजिए। जी जी, मैं पढ़ रही हूँ प्रेरितों की किताब अध्याय 2 और पद 1 से। जब एक मिनट। पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हम्म एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आमीन, आमीन। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्यारों, एक दिन था, एक स्पेशल दिन था, वो पेंटिकोस्ट का दिन था, और वहां पे देखते हैं एक शब्द हुआ करके लिखा है, एक आहट आई, एक सनसना सा कुछ तो हुआ, है ना। कुछ तो जो पहले नहीं था, कुछ समय पहले, और कुछ ऐसा हुआ कि एक शब्द हुआ, और पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर, हर एक की जीभ को कंट्रोल करने लगे। और ये समय कैसा था?
जब लिखा है कि सब कोई एक जगह एकत्रित हुए थे। हालेलुया। अगर इसको अगर हम केजेवी में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि एंड व्हेन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वाज फुल्ली कम दे वर ऑल विथ वन एकड़ इन वन प्लेस। हालेलुया। क्या लिखा है? वन एकड़। एम्पलीफाइड में देखेंगे तो टुगेदर इन वन प्लेस लिखा है। केजेवी में देखेंगे तो वन एकड़ इन वन प्लेस। ये वन एकड़ क्या है? इसका अगर हम ग्रीक वर्ड को जाएंगे तो वहां पे आपके पास अगर हिब्रू बाइबल है तो वहां पे पाएंगे जहाँ पे ग्रीक वर्ड में लिखा गया है हमारे नए नियम में कि होमोथेमोडन। और इसका मतलब क्या है? होमोथोमेडन का मतलब क्या? होमो मतलब क्या है? जो साइंस पढ़े हैं वो जानते हैं, उसका मतलब है सेम, समान, एक, है ना। और थोमेडन का मतलब क्या है? ये जो होमोथोमेडन को, इसको थोड़ा पार्टिसिपेट पार्ट करेंगे और होमो और थोमास से थोमेडन आया है। और थोमास मतलब क्या है? पैशन, स्पिरिट, माइंड, है ना। और इसको फिर से जुड़ा देंगे, होमोथेमोडन मतलब एक मन होना, वन माइंड होना। हालेलुया। तो वो पेंटिकोस्ट के दिन में, आमेन, ग्लोरी टू जीसस, वो पेंटिकोस्ट के दिन में मेरे प्यारो, वो लोग जो वहां पे एकत्रित हुए थे, परमेश्वर भी और पवित्र आत्मा भी एक वेट में थे कि कब वो दिन आएगा, कब परमेश्वर के लोग एकत्रित होंगे। और खाली एकत्रित मतलब ऐसा नहीं कि हम जो ये 4 बजे एकत्रित होते हैं, हम जुड़ते हैं अपने अपने डिवाइस से ये लिंक में, तो यहाँ पे बैठे हैं और किचन पे हमारा मन है, यहाँ पे बैठे हैं, मेरा बच्चा ट्यूशन गया है, ट्यूशन पे हमारा मन है, यहाँ पे बैठे हैं, मेरे पति आ रहे हैं, शाम को आएंगे, मैं क्या नाश्ता बनाऊं, वहां पे हमारा मन ही। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे हम एक मन होते हुए जुड़ते हैं, हम वन एकड़ हो जाते हैं, हम होमोथेमोडन की वो पोजीशन में, वो रेलम में चले जाते हैं जहाँ पे हमारा सोच, मन, विचार एक हो जाता है। और जब हम एक हो जाते हैं मेरे प्यारों, वहां पे परमेश्वर, हालेलुया, अपनी आत्मा को उंडेलता है। और वही वहां पे जो हुआ था, आमीन, हमारे जीव को आमीन, परमेश्वर हालेलुया, वो आग जैसा कंट्रोल कर यस, लेता है। और हम हालेलुया, तुरंत शाखा राबा लाबा करके जब बोलते हैं तो आमीन, वह एक हालेलुया, विषय होता है। हम विजन में कितना कुछ देखते हैं ये समय में जब हम प्रार्थना में जाते हैं। हमारा बेबी का आग यानी कि परमेश्वर वो आग अपनी आत्मा के द्वारा वो जलाता है। एक मन, वन एकड़ होते हुए हम चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर बात है, बहुत प्यारा बात है, क्योंकि पवित्र बुलाहट में हम तो बुलाए गए हैं। लेकिन क्यों ये विश्वासी जीवन में बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं, कहीं चलते चलते, कहीं चलते चलते, कहीं बढ़ते बढ़ते, क्यों हमारा कोई प्रार्थना नहीं हो पाता है कभी कभार। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर और हमारा, परमेश्वर का मन और हमारा मन एक होना बहुत जरूरी है। चाहे प्रार्थना करें, चाहे आराधना करें, चाहे वचन दे, हर एक समय में जब उसके मन के साथ हमारा मन वो ट्यूनिंग में चलेगा, एक ट्यून हो जाएगा ना, तब परमेश्वर का काम, हालेलुया, हम देखने पाएंगे, हमारी प्रार्थना के समय में हो या आराधना के समय में हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमोस 3:3 में देखें तो वहां पे हम सब पढ़े हैं, वहां पे क्या लिखा है कि 2 जन अगर एक मत नहीं होते, सहमत नहीं होते, क्या वो चल पाएंगे? है ना। और इंग्लिश में लिखा है कि हाथ को हाथ पकड़ते हुए चलना, ऐसा ओडिया में लिखा है एको परामर्श, है ना। परमेश्वर की आत्मा और हम, परमेश्वर और हम अगर, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और हम परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने प्रार्थना में कोई विश करते हैं, वो हर एक इच्छा में काम कराना चाहते हैं, तो उसका मन और हमारा मन एक होना चाहिए। और वो चीज ऑलरेडी दिया गया है कि हम में मसीह का मन है,
हम शुक्रवार को ये घोषणा करते हैं हमारे बच्चों के लिए कि हमारा बच्चे में मसीह का मन है करके, दूसरा या तीसरा आमीन नंबर पॉइंट पे आमीन बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया लेकिन जो हालेलुया। मन को हम पाए हैं, वो ऑथोरिटी को पाए हैं, क्या वो सही रीति में ट्यूनिंग करके हम चलते हैं अपने जीवन में? अगर चलते हैं ना, आपका प्रार्थना का रिजल्ट आने के लिए लेट नहीं लगेगा। यस, आमेन। बस वो आमीन वो पोजीशन को लेते हुए आगे बढ़े मेरे प्यारों। वन माइंड हो जाए, एक मन हो जाए, क्योंकि मत्ती 18 और 19 में भी बहुत प्यारा वचन लिखा है, तो उसको पढ़ेंगे सिस्टर थोड़ा। मत्ती 18 का मैं 18 पढ़ और रही 19। हूँ, हाँ, मत्ती अध्याय 18 और पद 18। उसमें लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो आमीन कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमेन। आमीन आमीन। हाँ, 19 को भी आमीन पढ़ दीजिए सिस्टर एक साथ। जी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो हो जाएगी। जाएगी। आमेन आमेन। आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमको एक अधिकार दिया है कि पृथ्वी में जो बांधेंगे वो वहां पे बंधा जाएगा स्वर्ग में, और पृथ्वी में जो खोलेंगे वो स्वर्ग में खुला जाएगा। पहले क्या होता है, हर एक विषय स्वर्ग में ऑपरेट होता है और वही विषय मैनिफेस्ट होता है पृथ्वी में, है ना। ये स्पिरिचुअल रेलम का प्रोटोकॉल है। लेकिन परमेश्वर किसी जानवर को नहीं, किसी दूत को नहीं, किसी पेड़ पौधे को नहीं, हमको अधिकार दिया है कि यस, हे मेरी बेटी, हालेलुया। हे मेरा बेटा, हालेलुया, हे मेरी सस्मिता, हे मेरी रिबिका, मैं तुझे ये अधिकार दिया हुआ हूँ। हालेलुया। कि तू पृथ्वी पर, हालेलुया। तू ये लिंक पर जुड़ के जो मांगेगी वो स्वर्ग में हो जाएगा। आमीन हालेलुया आमेन आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। हालेलुया और लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, क्या? उसके नीचे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? एक क्योंकि मन होकर। हालेलुया। एक मन हालेलुया। होकर पृथ्वी पर किसी बात के लिए जो भी आप विश करते हैं, कि किसी भी बात हो। और मैं जानती हूं परमेश्वर के, अगर हम बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर के विरोध हम नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम में आमेन। मसीह का मन है। वही मन को लेते हुए हम चलते हैं, तो वही मन के हिसाब से मांगेंगे। और वही मन के हिसाब से क्यों नहीं होता, और क्यों कब होगा? जब हम एक मन हो जाएंगे। हालेलुया। आप वो हालेलुया। देखे हैं, वो जो बहुत सारे चीज में करते हैं, अन्य लोग करते हैं, मसीह लोग नहीं, टोना टोटका, है ना, जादू टोना, और एक चीज है मौनी लगाना बोलते हैं, है ना। ये मौनी लगाना कैसा होता है? किसी का मन को अपने बस में कर लेना। कर लेना। यस। बहुत सारे ऐसे दुष्ट के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को वो पावर पाके हुए बहुत ही धन्य, बहुत ही ऊंचा, और सही बात उनसे है। बड़ा कोई नहीं करके सोचते हैं कि उनको वो मौनी लगाना का वो उनका वो जो जिसको मानते हैं उसने उनको शक्ति दिया है। लेकिन ये मौनी लगाना, ये मन को क्या करना, अपने बस में करना, वो परमेश्वर हमको दिया है। लेकिन हम यस। परमेश्वर के संतान हैं, इसी का मन को कैसे हम अपने और खींचेंगे, हम परमेश्वर की ओर खींचेंगे? जब हम उसको सुसमाचार देंगे, उसका मन परिवर्तन होगा, और उसका मन को हम परमेश्वर की ओर में लगाएंगे, वही मौनी लगाने का काम करेंगे। और ये अधिकार कौन दिया है? हमको परमेश्वर ने दिया है। किसी आमेन बात को लेकर, आमेन। किसी चीज को लेकर, किसी का मन को लेकर, उसका मन अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अगर एक मन होते हुए अगर प्रार्थना करोगे, तो वो आपके लिए हो जाएगा। उसका मन आमेन परिवर्तन आमेन। होगा, आपका घराने का मन परिवर्तन होगा, यस, आपका बच्चा का मन आमेन। परिवर्तन होगा, हालेलुया। आपके बुजुर्ग का मन आमीन परिवर्तन आमीन होगा। हम रिसीव हालेलुया। रिसीव लेकिन रिसीव दो जन मिनिमम चाहिए। और आप बोलेंगे कि ये पास्टर जी अगर बोल रहे हैं, मैं अगर मेरा कोई गुप्त प्रार्थना है, मैं कैसे करूं? वो तो मैं अकेली हूं
और मैं कैसे किसी को अपने गुप्त सीक्रेट बात को बताऊं और वही पर्टिकुलर चीज के लिए मैं प्रार्थना करूं? मेरे प्यारो, परमेश्वर है, वो सॉफ्ट कॉपी जैसे नहीं दिखता, Amen. लेकिन उसकी आत्मा हमारे अंदर है, और वही उसकी Hallelujah. आत्मा Amen. के साथ टोन करते हुए, वो Hallelujah. होमोथे मॉडर्न रेलम में चलते हुए, अगर हम एक मन होते हुए मांगेंगे ना, बिकॉज ही इज द ओमनी प्रेजेंट, वो हमारे अंदर रहते हुए हमारी दुर्बलता में हमको मदद करेगा मांगने के लिए, बोलने के लिए, घोषणा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और स्वर्ग में वही परमेश्वर जो पिता करके बैठा है, वो हमारे लिए कर देगा। Amen. Amen. ये Hallelujah. अधिकार Hallelujah. हमको मिला है, हमको मिला है। आइए कुछ वचन को देखते हैं, और हमारा ये विश्वास को, ये एक मन होना को हम थोड़ा पुख्ता करते हैं। अगर यहेजकेल में जाएंगे, यहेजकेल 37 में जाएंगे, है ना, उड़िया में यहेजकेल 37 पर्व, यहेजकेल उसका 37 में जाएंगे, और उसका एक से थोड़ा सा हम पढ़ते जाएंगे। तो वहां पे वचन क्या कहता है? यहेजकेल उसका 37 मैं पढ़ देती हूँ, सिस्टर शायद थोड़ा सा वो हो गए हैं। हो गया। हाँ मैं पढ़ ठीक, रही हूँ। हाँ। यहेजकेल अध्याय 37 और पद 1 से। हम्म, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह जी, मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने हाँ मुझे हाँ उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी, और वह बहुत सूखी थी। हाँ तब उसने मुझसे पूछा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आमीन मैंने आमीन। कहा हाँ मैंने हाँ कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। आमीन। आगे पढ़ेंगे आमीन। सिस्टर। हाँ तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हाँ, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर हाँ परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा, और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा यहोवा हूँ। हूँ। हालेलुया। ईमान। ये हालेलुया। वचन को, ये सूखी हड्डियां वाला वचन को हम सब पढ़े हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूं आपको, यहाँ पे परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है। वो हड्डियों में अपना महिमा ढूंढता है ना, जो हड्डियों को बाद में जिंदा किया, और वो 3 रेलम में काम किया। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम 3 तत्वों से बनाए गए हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। तो हम पहले, हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, पास्टर जी हमको बार बार बोले, हम सब जानते कि मैं एक आत्मा हूं, ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर के अंदर मैं वास करता हूं, और मेरा एक सोलिस एरिया है, मेरा एक इमोशन है, मेरा एक प्राण है, जहां पे मैं सोचता हूँ, जहां पे मैं सोचती हूँ, जहां पे गुस्सा करती हूँ, रोती हूँ, हंसती हूँ, हर एक विषय में करती हूँ, है ना। तो मैं 3 तत्वों से बनाई गई हूँ। तो यहाँ पे भी परमेश्वर क्या कर रहा, यहेजकेल को लेते हुए, जो भविष्य वक्ता था, उसको लेते हुए हड्डियों के तराई में बीच में जाकर, है ना, वहां पे वो खड़ा कर दिया, और उसके चारों ओर घुमाया, और फिर बोलता है कि, जैसे कि देखिए, जब छोटा होता है, वो पहला स्कूल जाता है, और अभी तो हमारे जमाने में नहीं था, अभी तो क्या होता है, बच्चे लोगों का भी छोटा छोटा इंटरव्यू लिया जाता है ना, उनको प्ले नर्सरी में डालेंगे। तो आपके बच्चे भी कभी पढ़े होंगे, तो आप जब वो जाते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि, हाँ बेटा, जैसे आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे, तो मे आई कम इन सर बोलना, और जब वो यस कम इन बोलेंगे तब जाके जाना। फिर जब तुम जाके खड़े होगे, सिट डाउन बोलने से बैठना, नहीं तो नहीं बैठना,
सही नहीं तो बता रहे पूछना हैं। कि मैं बैठ सकता हूँ या सकती हूँ क्या करके, है ना। और कुछ थोड़ा हम बता भी देते हैं, ए फॉर बोलने से एप्पल बोलना, बी फॉर बॉल बोलना, व्हाट इज योर नेम बोलने से माय नेम इज दिस करके अपना नाम लेना, कुछ बोलेंगे कुछ पकड़ाएंगे चॉकलेट तो थैंक यू बोलना, और कुछ गलती हो जाए तो सॉरी बोलना। हम एक इंस्ट्रक्शन दे के हमारे बच्चों में इनिशियल स्टेज में उनको स्कूल भेजते हैं, ठीक है। तो वैसे ही परमेश्वर कैसे यहेजकेल को इनिशियल स्टेज में जाके कैसे काम करा रहा है, तो आप सोचिए, आपको अगर जाके हड्डियों के बीच में जाकर खड़ा करा दिया जाए का हालत कैसा होगा। हालेलुया। पहले तो हम डरेंगे। डर जाएंगे, है ना, हाँ, प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन जी परमेश्वर वहां पे खड़ा होके, परमेश्वर वहां पे उसको छोड़ के नहीं आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा कि नहीं, कभी त्यागूंगा आमेन नहीं। हालेलुया। और हालेलुया मेरी हालेलुया। आत्मा, मैं तुम्हें समाऊंगा, और उसकी आत्मा उसी में अंदर होते हुए यजिकल को लेके गया परमेश्वर, और वहां पे आमेन ट्रेनिंग दे रहा है कि ये जो हड्डियां हालेलुया तू देख रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकते हैं क्या, बोल तो यहेजकेल। और आमेन यहेजकेल भी बहुत चालाक है, वो किस रीति से आंसर दे सही रहा है बात। कि हाँ नहीं बोलने से आमेन गया, हाँ बोलने से गया, क्या बोलूं मैं, क्या करूं, परमेश्वर का प्लान आमेन क्या है, आमेन इसलिए आप ही जानते हो करके हालेलुया वो बहुत सही बात चालाकी से पास्टर आंसर जी। देता है। आमेन 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 है ना। हालेलुया तो वहां पे भी सही बात। परमेश्वर क्या नहीं जानता उसका हालेलुया आंसर, वो जानते हुए फिर वो ट्रेन करता है कि क्या बोलना, आमेन कि हे सुखी हड्डियों, परमेश्वर का ओर से जो वाणी आया है, वचन आया है, यहोवा आमेन का वचन सुनो करके बोलना। और फिर बोलना कि क्या, कि तुम हड्डियों में से परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगे, तुम्हारे नसें आमेन जाकर मांस चढ़ाऊंगा, चमड़े से ढांपूंगा, है ना, सांस हालेलुया समाऊंगा, तुम जी जाओगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा आमेन अपना महिमा लेना चाहता है, लेकिन अपनी ओर से कर नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो स्वर्ग में काम होता है वो तो उसका अधिकार है, लेकिन पृथ्वी में कुछ भी करे तो अपनी वो मनुष्य इंसान के को, अपने संतान पकड़ना को वो है। पकड़ता है और उसी के द्वारा करता है। इसलिए Amen. यहेजकेल को लेके गया, वहां Hallelujah. पे ट्रेनिंग दे रहा है। और हालेलुया देखिए, Amen. यही सेम चीज साथ में यहेजकेल जब वो बोल रहा है कि क्या, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, वही चीज, जो सेम चीज परमेश्वर यहेजकेल को बोल रहा है, वही सेम चीज कॉपी करके पेस्ट किया यहाँ पे, और हड्डियों हालेलुया को अभी सुना रहा है ना। आमेन तो वही हालेलुया सेम चीज, क्या वो हड्डियों के बीच में थे। देखिए, हड्डियां में जान नहीं थी, लेकिन हड्डियों को सुना बोल रहा है, यानी कि हड्डियों का कान है जो सुनता Amen. है। Yes, yes, आमेन Pastor Ji. आमेन हालेलुया। हालेलुया एक Hallelujah. बात को गौर करिए, हड्डियों का कान है, वो सुन सकता है। और जब हालेलुया यहेजकेल को परमेश्वर बोल रहा है, ट्रेन कर रहा है कि ऐसे ऐसे करके बोलना, जैसे हमें कोई बच्चा को ट्रेन करते हैं, तब हड्डियों में वो आहट नहीं हुई। यहाँ पे भी ऐसा बोला गया है कि एक आहट हुई, भूमि डोल हुआ, क्योंकि Yes. आमेन परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा है मेरे प्यारो, जब आमेन भी जहां पे आता है ना, वहां पे भी एकत्रित हुए थे प्रेरितों 2:1 में, और एकत्रित हुए हैं, ऐसे तो गप्पे नहीं लड़ा रहे हूँ, हालेलुया परमेश्वर का नाम लेकर वो एकत्रित हुए थे। और जी यहाँ पे, वहां पे भी वो एक सनसनाहट सा आहट हुई। यहाँ पे भी देखते हैं, परमेश्वर का वचन जब यहेजकेल के मुंह से निकला, जी तब एक आहट हुई, भूमि डोल हुआ। आमेन और यहाँ पे बोल रहा है कि कर ही रहा था, खत्म नहीं हुआ था वचन। और यहाँ पे देखते हैं, हड्डी से हड्डियां जुड़ गई, एकत्रित हालेलुया हो गए। जो परमेश्वर, वो हड्डियों के बीच में भी अपना महिमा लेना चाहता है, और हड्डियों को वन एकड़ एक करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम तो Hallelujah. इंसान है, हम में मांस ऑलरेडी चढ़ाया गया है, हम तो आमेन जीवित इंसान है, हम तो सुंदर दिख रहे हालेलुया हैं, और हम में उसका कितना ने एक्सपेक्टेशन होगा, हालेलुया Yes. कितना ने उसका Amen. आशा हालेलुया होगा, Amen. आमेन उसके साथ Hallelujah. टोन करते हुए हालेलुया हम उसका काम को अंजाम दे मेरे प्यारे। आमेन Amen. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। Wow. देखिए, हालेलुया Hallelujah. परमेश्वर जब बोला तब नहीं हुआ,
यजिकल को बोला, लेकिन यजिकल जब बोला तब हुआ, क्योंकि ये परमेश्वर यजिकल को बोल रहा था, परमेश्वर हड्डियों को नहीं बोल रहा था। और जब यजिकल हड्डियों को बोला तब जाके हुआ। और यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ना अपना बच्चा को, अपना भविष्य वक्ता को, अपना जन को ना क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। उसका माइंड के साथ अपना माइंड को टोन कर रहा है, ताकि ये यजिकल जो है वो खुद से नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जब बोलूंगा तब उसके माइंड में रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड होते हुए जब वो बोलेगा, उसका मन और मेरा मन एक हो जाएगा। और जब उसका मन और परमेश्वर का मन एक हो गया, जब वो बोलने लगा ना, हालेलुया, वहां पे परमेश्वर का सामर्थ उतरा और वो वचन एक्टिवेट होते हुए हड्डियों से हड्डियां जुड़ गई। हालेलुया। और यहाँ पे पहले देखते हैं मेरे प्यारो, पहले शरीर को परमेश्वर ने बनाया, उसमें मांस चढ़ाया, लेकिन उसके नीचे फिर देखेंगे उसमें सांस नहीं थी। फिर सांस को वापस लाने के लिए, सांस से भविष्यवाणी कर करके जैसे बच्चा को सिखाया जाता है, वहां फिर से वैसा ही किया परमेश्वर ने। फिर सांस आई, फिर वहां पे देखते हैं नीचे नीचे वो लोग तो खड़े हो गए, लेकिन लिखा है क्या, पढ़ेंगे 12 को, मैं पढ़ देती हूँ, है ना, जल्दी जल्दी, बहुत आगे जाना है। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरे प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। यानी कि उनमें मांस चढ़ गया था, हड्डियों से हड्डियां जुड़ गई थी। और कैसा आज्ञाकारिता में वो थी कि वो खोपड़ी जाके पैर में नहीं लगा, कि पैर का हड्डी जाके हाथ में नहीं लेगा, सब हड्डियां आपस में मानते हुए, एक आज्ञाकारिता में चलते हुए, एक डिसिप्लिन ऑर्डर में सबके साथ जहां जहां उनका लगना था वहां जुड़ गई। ये हड्डियां इतना डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन की आज्ञा मानते हुए, परमेश्वर का जन को आवाज सुनते हुए। तो हम में कितना डिसिप्लिन परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, ये बात हमको सीखना है। हालेलुया। और बोलता है कि ये सब हो गए, इनमें सांस भी आ गया, लेकिन फिर भी अभी कब्र में है। यहाँ पे वचन कह रहा है कि मैं तुमसे कब्र से निकालूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे नगर में, हमारे आजू बाजू में, हमारे घराने में, जो उनमें सांस तो है, प्राण वायु तो है, दिखने के लिए बहुत गोरी चमड़ी, बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर रीति से प्रभु उनको बनाया है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। कौन सा कमी? परमेश्वर की आत्मा की कमी। जो 14 को पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है कि मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा। जिनमें परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो इंसान होते हुए भी वो इंसान नहीं मेरे प्यारों। हालेलुया। मैं और एक बार दोहराना चाहूंगी, जिनमें परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो इंसान होते हुए भी वो इंसान नहीं। हर एक इंसान में परमेश्वर की आत्मा होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो पवित्र बुलाहट को समझ सकता है, और तब जाके वो परमेश्वर का मन को लेते हुए अपने जीवन में हर एक विषय कर सकता है। वो टोनिंग जरूरी है, वो होमोमेलोडन बहुत जरूरी है, और इस रीति से हमको चलना बहुत ही जरूरी है। ये तो यजिकल की बातें हो गए, जो यजिकल परमेश्वर का देखते हैं उसके जीवन में किस रीति से वो काम किया। और एक विषय को हम देखेंगे कि प्रेरितों की पत्री में, है ना, वहां पे 16 में देखेंगे, जहां पे पौलुस और सीला बंदी गृह में थे, वो 25 और 26 को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है ना, प्रेरितों की पत्री उसका 16 का 25 और 26 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है। लगभग हाँ, पौलुस और सीला प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई
और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमेन। हालेलुया। Amen. प्रेरितों हालेलुया। 2 में भी देखते हैं एक बड़ा सा आहट हुई, वहां पे सब कोई वो आहट को महसूस किए देखे। यहेजकेल के में भी देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन आया ना, वहां पे भी भूमि डोल हुआ, आहट हुई। और यहाँ पे भी देखते हैं कि ये जो लगातार रात को पौलुस सिला वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर में होते हुए, परमेश्वर का नाम लेते हुए, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वहां पे भी देखते हैं एक बड़ा सा आहट हुई, भूकंप हुआ, भूमि कांपा। यानी कि हम जब यहाँ पे भी प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारों, भले ही Amen. नहीं दिखता हो, Amen. लेकिन Amen. भूकंप होता है, वो भूइंडोल होता Amen, है। amen, हालेलुया। हर एक hallelujah, बंधन जो दिखता नहीं वो खुलता है। Amen. हालेलुया। Yes. हर hallelujah, एक जो बंद Amen. दरवाजा होता amen, है, चाहे Hallelujah. फाइनेंस का दरवाजा yes, हो, चाहे कोई सा Hallelujah. भी परिस्थिति का hallelujah, दरवाजा हो, किसी का amen, मन का amen, खोलने का दरवाजा हो, yes, हालेलुया, हर एक Hallelujah. विषय hallelujah, खुलता है। yes, आमीन। amen, Amen. amen, इसीलिए हम amen, गवाही Hallelujah. देते हैं और amen, हमारा वेदी रिसीव का करती मैं आग जलता रिसीव है। करती और हूँ, यहाँ पे देखते हालेलुया, हर हैं, एक बंधन आमीन, खुल गया हमारे, परमेश्वर का Hallelujah. काम को Amen. देखिए कि पौलुस और सीला वचन को बोल रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा हो या Amen. आराधना के द्वारा हो। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का Hallelujah. नाम को बोल रहे हैं और Amen. बंदी गृह में जो बंदी लोग हैं वो सुन रहे हैं। 2 प्रकार का Amen. एक्टिविटी हो रहा है, वचन को थ्रो किया जा रहा है, वचन को रिसीव किया जा Receive. रहा है, वचन को Amen. बोला जा रहा है, वचन को सुना जा रहा है। amen, हालेलुया। और amen, ये 2 प्रकार के काम में वचन कैसे फ्रिक्शन जैसे घिसे Amen. हुए कैसे एक्टिवेट Yes, होता yes, है। yes, Pastor. हालेलुया। amen, Wow. और जिस रीति से Hallelujah. एक्टिवेट हुआ, वहां Hallelujah. पे परमेश्वर का Hallelujah. सामर्थ को वहां पे उतरने के लिए मजबूर कर दिया। उसका Amen. ये amen, बोलना amen, और Amen. सुनना। Amen. और जब Hallelujah. कब Yes, हुआ, yes. जब एक टोन में पौलुस और सीला बोल रहे थे और वही एक टोन में, एक धुन में, 1 एकड़ में वो बंदी लोग सुन रहे थे। Amen. Yes, yes. बोलना भी बहुत amen, जरूरी है, Amen. आमीन, और सुनना Amen. भी बहुत जरूरी है। Amen. और जब ये दोनों एक टोन हो जाएंगे ना, वहां परमेश्वर का सामर्थ उंडेगा। Amen. No इसीलिए karabahase बी khandore इन breka. वन Amen. Libahase माइंड। namakahase हालेलुया। kedaba. Hallelujah. एक मन हो जाइए हर एक विषय में। Amen. इसीलिए Amen. हम फैमिली में भी देखते Amen. हैं मेरे प्यारों, शारीरिक रूप में तो हम एक साथ चलते हैं। हालेलुया। जैसे हम चलते हैं कहीं रेस्टोरेंट में, कोई फैमिली चलते हैं घूमने के लिए, कहीं पे बैठे हुए हैं होटल में खाने के लिए, लेकिन ये जो डिवाइस, ये जो हमारे पास्टर शुभ्रांशु जी बोलते हैं स्टूपिड बॉक्स बोलते हैं, ये जो मोबाइल का जमाना आ गया ना, कितना कुछ निकल गया। एक जगह में एक टेबल में बैठे होंगे घर में भी खाना खाने के लिए, लेकिन कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल पकड़ा है, उनमें से वो सहभागिता, आपस में एक रिश्ता नहीं है ऐसे बिजी शेड्यूल में। चाहे मसीह जीवन में देख लीजिए या बाहरी कोई सा भी बिजी शेड्यूल में देख लीजिए। इसीलिए आज के डेट में ना फैमिली में अशांति है। क्यों? क्योंकि वो 1 एकड़ वाला वो रिलेशनशिप नहीं है मेरे प्यारों। Right. कहीं ना कहीं वो एक मन होते हुए एक साथ चलना नहीं हो पा रहा है। कलीसिया में भी देखेंगे, आते तो हैं बहुत सुंदर रीति से, हर एक विषय होता है, सब कोई अपना अपना दायित्व तो निभाते हैं, है ना। ऐसे एवरेज हमारे में होता है करके नहीं बोल रही हूँ, एक एवरेज को लेंगे तो वहां पे क्यों परमेश्वर का काम नहीं होता? क्यों लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं? क्यों बहुत सारा एनॉइंटिंग पाते हुए भी वो गिर पड़ते हैं? कहीं ना कहीं हर एक का वो टोनिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है मेरे Yes, प्यारों। सही बात है। एक मन नहीं हो पाते मेरे प्यारों। आज परमेश्वर का वचन लेकिन हमारे पास आया है, हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों Amen. के लिए। Amen. Yes, हालेलुया। हमारे पति hallelujah. पत्नी के लिए मेरे प्यारों, Amen. हमारे hallelujah, कलीसिया के लिए, हमारे हमारे बच्चों के पड़ोसी के लिए, लिए आ रहा है Yes, कि amen. एक मन होना बहुत ही Hallelujah. जरूरी है। Hallelujah. कि ये एक मन जब हो जाएंगे ना, तब जाके परमेश्वर की आत्मा काम करेगा। और Hallelujah. परमेश्वर amen, भी Hallelujah. एक ही धुन में रहता है कि कब मेरी बेटी वो ही अपने मन का द्वार को खोलते हुए
वो घुसेगी और Amen. मुझे पुकारेगी, Amen. तब मैं Hallelujah. सुनूंगा, क्योंकि वो गुप्त में देखने वाला पिता है और वो गुप्त में निहारता है कि कब Amen. मेरी बेटी मुझे गुड मॉर्निंग बोलेगी, Hallelujah. कब Yes, मेरी बेटी मुझे गुड amen. नाइट Amen. बोलेगी, सही कब बात। मेरी बेटी मुझे पापा Hallelujah. करके सुनाएगी। हालेलुया, Amen. हालेलुया। हालेलुया। Amen. Amen. अपने हर एक एरिया में वो भूकंप लाना, वो बंधन को खोलना बहुत ही जरूरी है। Amen. ग्लोरी टू Hallelujah. जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। आइए और एक वचन में चलते हैं। लूका हम पढ़ेंगे 24 का 13 से थोड़ा 15 पढ़ेंगे। लूका लिखित सुसमाचार यहाँ पे हम देखते हैं ये घटना क्या हुई है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है ना। मगदलीन मरियम को यीशु मसीह दिखाई दे दिया, उनके चेले लोग थोड़ा देख के फिर चारों तरफ बात फैल गई है कि अरे यीशु मसीह तो पत्थर कब्र में नहीं रहा, पत्थर को हटाया गया है। मगदलीन मरियम कुछ स्त्रियों ने देखा है करके, और इस बीच में 2 जन जा रहे थे गांव में और बात करते हुए वो चल रहे थे। पढ़िए सिस्टर अभी। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 24 और पद 13 से। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। आमेन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यीशु मसीह को वो दोनों जो जा रहे थे आपस में बातचीत करते हुए, वो क्या बुलाए क्या कि आओ आप हमारे साथ हो लो? नहीं, वो आपस में बात कर रहे थे और एक ही टॉपिक को लेकर। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। उनके पास प्रकाशन नहीं था कि यीशु मसीह सही में क्या है करके, लेकिन वो कुछ तो बात कर रहे थे और वो टॉपिक क्या था? यीशु मसीह। और वही डिस्कशन में चलते चलते वही डिस्कशन क्या किया? यीशु मसीह को वहां पे बेबस कर दिया उनके बीच होने के लिए। हालेलुया। वो तो बीच में थोड़ा भाव दिखा है कि आगे जाऊं करके, लेकिन वो ही खुद से आया। क्योंकि देखिए, इनका अगर थोड़ा परिचय लेंगे, इनका नाम ऐसे प्रकार नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा 25 को पढ़ दीजिए तो सिस्टर, वही 24 का 25 को उनका परिचय थोड़ा दिखाना चाहती हूँ। हाँ, उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। हालेलुया। इसके बीच में यीशु मसीह उनके बीच हो लिया, और क्या हुआ, क्या डिस्कशन कर रहे हो करके यीशु मसीह जब पूछा तो वो लोग बता रहे यही बात कि यीशु नासरी आया और वो भविष्यद्वक्ता करता था, भविष्यवाणी करता था, वो भविष्यद्वक्ता था, और वो ऐसे करके पकड़ावा गया, मृत्यु हुई, जी उठा, कुछ स्त्रियों देखे, फिर पता नहीं ये सब घटना के बारे में हम ये कर रहे हैं करके आश्चर्य में डाल दिया। ऐसे ऐसे करके वो बातचीत करते हुए आगे जा रहे हैं, है ना। और उसके बीच में फिर वो आता है और वो एक क्वेश्चन करता है। वहां पे क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, उनको वही चीज बताता है कि क्या, कि हे निर्बुद्धियों, हे मंदमतियों, है ना। और उनका परिचय क्या है? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? निर्बुद्धियों, जिनका बुद्धि नहीं है, जिनका इसको अगर थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे सिस्टर, एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर रीति से वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। लूका 24 का 25। क्या हम कुछ आज पा रहे हैं? यस यस पास्टर जी। जी पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ लूका 24 अध्याय 25 verse 25 in amplified version. And Jesus said to them, O foolish one, sluggish in mind, dull of perception. हाँ, यहाँ पे फुलिश वन मतलब क्या? निर्बुद्धियों मतलब क्या? डल ऑफ परसेप्शन मतलब कुछ चीज को
और परसिव करने के लिए, कुछ चीज को ना भापने के लिए, है ना, वो क्या बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमा है। एंड क्या लिखा है, एंड स्लो ऑफ हार्ट टू बिलीव, है ना। और उसके बीच में क्या लिखा है सिस्टर, ब्रैकेट में, adhere to and trust in and rely on हाँ, रेली ऑन, everything हाँ, that the prophets have spoken. ओके। जो जो भविष्य वाणी हुई है वो सारा विषय को, क्या यहाँ पे क्या लिखा है, मंदमतियों, मतलब क्या, कि ऐसा है कि कुछ भी बात के ऊपर विश्वास कर लेना, है ना, विश्वास कर लेना, ट्रस्ट कर लेना, और उसी हिसाब से आज्ञाकारी होते हुए चलना, अपना बुद्धि और उसी हिसाब से लोगों की बुद्धि में चलना, है ना। और क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में भरे हुए नहीं थे, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हम जानते हैं, और उसकी आत्मा हमको हर एक विषय में परसिव करने के लिए, बिलीव करने के लिए हमको वो सामर्थ दिया, और उसी की आत्मा के अनुसार चलते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से हम वापस आ जाएंगे कि ये जो क्या स्लो है बिलीव करने के लिए, हृदय में बहुत ही वो क्या है, बहुत ही धीमा है हर एक विषय को करने के लिए। वहां पे वो जो जाना पहचाना, जो सुने हुए हैं, वही चीज को लेके जा रहे हैं। और इसीलिए यीशु मसीह वहां पे बोलता है कि हे निर्बुद्धियों, हे मंदमतियों, यही बोलते हुए भी लेकिन यीशु मसीह वहां पे उनके बीच में हो जा रहे, अपनी उपस्थिति को दे रहा है। वो निर्बुद्धि थे, वो मनमतियों थे, लेकिन एक चीज वो कर रहे थे उनके बीच में, क्या, यीशु मसीह के बारे में डिस्कशन करना। हालेलुया। वो पहला व्यक्ति और वो दूसरा व्यक्ति, वो दो जन का मन, वो दो जन का सोच और वो दो जन का बोली एक टोन होके एक विषय में चल रहे थे, लेकर होते हुए चल रहे थे। वो हो में तो मैडम के वो पोजीशन में, वो रेलम में चल रहे थे। इसीलिए बुद्धि नहीं होते हुए भी उनका कैसा विश्वास है, यीशु मसीह जानते हुए भी उनके बीच में हो लिया। उनका आंख तो बंद था, आगे खुल गया, उनका कान तो बंद था, आगे खुल गया, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में हो लिया। ये मैसेज के द्वारा मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ मेरे प्यारों, भले ही कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति में होते हुए हम चल रहे हैं, हम धीमा हैं, हालेलुया, कोई परिस्थिति को परसिव करने के लिए हम धीमा है, हमको सामने जो दिख रहा है हम बौखला जा रहे हैं, लेकिन आप एक काम जरूर करिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा करना ना छोड़ें, सहभागिता में होना ना छोड़ें। और आपका ये सहभागिता ना आपकी वीक पॉइंट में आपको कैसे ऊपर उठाएगा, स्वयं यीशु मसीह आपके सपने के माध्यम से हो, आपके दर्शन के माध्यम से हो, या वचन के कैसे भी परिस्थिति से हो, आपको बात करने के लिए आपसे आपके साथ प्रकट होगा। हालेलुया। अपनी उपस्थिति को वो खुद जाहिर करेगा, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे। एक मन, यही एक मन जो सबसे बड़ा अस्त्र है, ये पवित्र बुलाहट में आगे बढ़ना, क्योंकि मन को समझेंगे तब जाके उसकी बुलाहट को समझते हुए हम उसका काम करने पाएंगे। ये चीज को कर लीजिए और आगे बढ़िए और परमेश्वर का काम को देखिए मेरे प्यारे। और एक वचन में जाएंगे, और एक वचन में जाएंगे जहां पे हम स्तिफानुस के बारे में देखते हैं, प्रेरितों की पत्री 7 का उसका 54 से 56 पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों अध्याय 7 और पद 54 से 56। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आमीन, आमीन।
यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह खड़ा हुआ है ना। और कहाँ पे उसका पोजीशन है कि वो पिता के दाहिने ओर है। लेकिन हम जानते हैं कि भजन संगीता उसका 110 का 1 को भी पढ़ेंगे। और एक चीज भी मैं पढ़ देती हूँ, इसको आप पकड़े रहिए, है ना। और मेरे को सुनिए खाली, इब्रानियों की पत्री उसका अगर हम 10 का 12 और 13 को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 10 का 12 और 13 को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ये जो हमारा यीशु मसीह है ना। और क्या लिखा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बनी। और मैं छोड़ दी 13 को, जा बैठा और उसी समय से उसकी बाट जोह रहा है। कौन बाट जोह रहा है? पिता के दाहिने पास बैठते हुए यीशु मसीह। यीशु मसीह पिता उसको एक कमिटमेंट दिया है कि तू जो ये बलिदान किया है, तू आके अभी मेरे दाहिने पास बैठ और तू देख कि कब तक, जब तक मैं तेरा शत्रु को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं, है ना। और यीशु मसीह भी यहाँ पे बोला गया है कि वो एक बाट जो रहा है, वो एक वेट में है कि कब उसका बैरी को उसके पांव के तले किया जाएगा। ठीक है। और यही चीज को हम देखते हैं। और फिर वापस चले आते हैं वही प्रेरितों की पत्री 7 का 54, 55 और 56 को देखते हैं कि जब स्तिफानोस क्या कर रहा है, सुसमाचार को दे रहा है, जहां पे यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, वहां पे लोग उसको गुस्सा कर रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, है ना। और बहुत सारा भीड़ है, वो अकेला है परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से। लेकिन वही चीज को नहीं, वो वहां पे क्या देख रहा है, वो स्वर्ग को और देख रहा है, पिता को भी देख रहा है, पिता की महिमा को देख रहा है, और यीशु मसीह को देख रहा है एक पोजीशन में कि जो पिता उसको बोला है कि तू बैठा रहे, अब वही बेटा खड़ा होकर है। हालेलुया। वही बेटा खड़ा पोजीशन में है, और वही चीज को स्तिफानुस देख रहा है। और यही चीज को, यही 56 को अगर हम एनएलटी वर्जन में पढ़ेंगे, निकाल सकते हैं क्या सिस्टर, जल्दी जल्दी? मैं पढ़ रही हूँ एनएलटी वर्जन। And he told them, look, I see the heavens opened and the Son of Man standing in the place of honor at God's right hand. क्या लिखा है? यीशु मसीह खड़ा हुआ है at, क्या लिखा है? प्लेस ऑफ ऑनर। हालेलुया। ऑनर के लिए वो प्लेस ऑफ ऑनर, वो ऑनर में, वो स्टैंडिंग ओवेशन में खड़ा है स्तिफानुस को। हालेलुया। स्तिफानुस को ये हर एक विषय को छोड़ के वो परमेश्वर में आनंदित हो, उसके पथरावा करा जा रहा, कितना कुछ करा जा रहा था, लेकिन वो हर एक विषय को छोड़ के वो परमेश्वर को वो देख रहा है। और उसका वो देखना ना, उसका वो सेक्रीफाइस, उसके ऊपर जो शारीरिक वो जो भी किया जा रहा था, वो पेन वो फील नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय ना परमेश्वर का मन और उसका मन, पिता का मन और पुत्र का मन और स्तिफानुस का मन ना एक हो गया था, एक मन हो गया था। वो लोग वन माइंड हो गए थे और यही रेलम में हो गए थे। इसलिए स्तिफानुस को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। यीशु मसीह का पोजीशन खाली बैठता हुआ नहीं, यीशु मसीह खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है, कर रहा है। यही बात को देखने के लिए पा रहे हैं। तो ये दुनिया भर का, ये शरीर का ये पथराव करना उसके लिए क्या है? जो यीशु मसीह राजाओं का राजा, उसके लिए अपना सिंहासन को छोड़ दिया है और खड़ा होकर स्तिफानुस को देख रहा है। मेरे प्यारे, हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही हमारे पीछे जितने भी चोर पड़े, हमारे पीछे जितने भी लोग कुछ भी बोले, मन तो दुख होता है, लेकिन आपका यही टोन, एक टोन में वन माइंडेड होते हुए, यही रेलम में, ये होमोथोमेडन रेलम में आप होते हुए, वन एकड़ में आप जब चलोगे ना,
आपको भी रत्ती भर Hallelujah. फर्क नहीं पड़ेगा। Amen. हालेलुया। उस दिन Amen. उसको कितना गाली दे रहे थे, कितना कुछ कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में देखते हैं कि ये बाइबिल, ये पवित्र बाइबिल में उसका नाम है। Yes, पवित्र amen. आत्मा Hallelujah. परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु मसीह उसको प्रेरित किए, उसके काम को देखे हैं करके, ये बाइबिल में उसका स्थान है मेरे प्यारों। कभी Amen. वचन देते हैं Amen. तो टॉपिक हमारा बन जाता है ये स्तिफानुस का टॉपिक। क्यों? Hallelujah. क्योंकि इसका वो धुन में वो टोन होते हुए वो रेलम को पकड़ देना, हालेलुया, Hallelujah. बाजी मार Hallelujah. लेना हुआ। ये तो Amen. उस दिन का जमाना था, उस दिन का दिन था स्तिफानुस के लिए। आज हमारा दिन है, आज Amen. आपका दिन है मेरे प्यारों। Yes, hallelujah. हमको Amen. वही एक मन होते हुए जाना है, Hallelujah. क्योंकि Hallelujah. हम में मसीह का मन है। Amen. हालेलुया। Amen. हम में Hallelujah. मसीह का मन है। मन है। और एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, मेरे साथ निकालिए वही प्रेरितों की पत्री 12 का 10 को पढ़ेंगे। प्रेरितों की पत्री 12 का 10। तेरी तो सिफत 12 का 10 हम्म, और उसमें लिखा हुआ है, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। ये किसके बारे में बोला गया है ना? जो लोग नहीं जानते, थोड़ा बता दूं। जब पतरस को जेल में भर्ती किया गया था, है ना, स्वर्गदूत आते हुए उसको निकाल के उसको वो जेल गृह से उसको बाहर ले आ रहे हैं, है ना, उस समय की बात है। तो स्वर्गदूत और पतरस यहाँ पे हैं, वे दोनों, मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे का फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है ना, वह उनके लिए आप से आप खुल गया। कौन खुल गया? वो फाटक आप से आप खुल गया करके लिखा है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा हम ओडिया में जाएंगे, मैं ओडिया बाइबिल पकड़ी हुई, मैं पढ़ देती हूँ 12 का 10 को। वहां पे लिखा है कि जेतेबेले सेमाने प्रथम और द्वितीय प्रहरी दल अतिक्रम करी जो लौह द्वार दे नगर को जीवाकू हुए ताहा निकट को आसिले, सेतेबेले, ध्यान से सुनिए, सेतेबेले से ही द्वार आपना मन को सेमान को निमंते मेला होई गला। हालेलुया। Amen. Yes. वो द्वार को बोला गया क्या, तू खुल जा, जैसे बोलते हैं ना, खुल जा सिम सिम करके, बहुत सारा हम देखते हैं, है ना, मूवी में देखे होते हैं। कुछ जादू किया गया क्या? वो दूत उसको आज्ञा दिया क्या? पतरस उसको बोला क्या? वो जैसे वहां पे पहुंचे, वो द्वार आप ही आप आज्ञा मानते हुए वो क्या खुल गया। ओडिया में लिखा है अपना मनो को खोली गला, अपने मन से। वो मन क्या हम बोलते हैं ना, ये चीज तूने क्यों किया? मेरा मन है, मेरी मर्जी, मैंने ऐसा कर दिया, मेरा मन हुआ तो मैंने ऐसा कर दिया। हालेलुया। वो जो द्वार है वो अपने मन से खोला, यहाँ पे बोला नहीं गई है, लेकिन ये रेवलेशन, ये हमको समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर का दूत वहां से आ रहे हैं। एक प्री प्लानिंग, पतरस को छुड़ा जाना, एक प्लान चल रहा है, और वही प्लान में भागीदार हो रहा है कौन? ये द्वार, एक चीज, एक विषय। जैसे हम देखे, आप बोले कि द्वार कैसे सुन सकता है, द्वार कैसे कर सकता है? अरे सूखी हड्डी जिसमें जान नहीं है, वो सुनकर अगर वो सुनता है, उसमें सांस भी नहीं है, और ये तो द्वार है। हालेलुया। बच्चा कहता है कि पहाड़ को तू बोल, पहाड़ से भविष्यवाणी कर कि तू इधर से उठ और इधर उधर गिर, पहाड़ तेरी सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि पहाड़ का कान है, हड्डी का कान है, तो ये द्वार का भी कान है, ये फाटक का भी कान है,
और ये फाटक का टोन उस रीति से अब वो परमेश्वर का टोन में एक ही मन होते हुए, फाटक का मन, परमेश्वर का मन, पतरस का मन और दूत का मन एक ही टोन में वही परिस्थिति में काम करने लगा। इसलिए आपना मनो को खोली गला, आप ही आप द्वार खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। वहां से परमेश्वर का जन निकल आया मेरे प्यारों। ये एक मन होना हमारे जीवन में बड़ा सा ब्लेसिंग को लाएगा। हालेलुया। इसीलिए एक मन होना कभी ना छोड़े, ये बड़ा शास्त्र है। क्योंकि वो जो चोर क्या किया, अगर हम देखेंगे उत्पत्ति में, आदि पुस्तक में, ओडिया रे आदि पुस्तक, वहां पे वो चोर पहले परमेश्वर की स्वरूप समानता में जो बने गए थे आदम और हवा, और उनमें जो पाप किया, उनको पाप कराने का जो काम किया, क्या किया, परमेश्वर का मन और आदम हवा का मन जो एक था, वो उनका मन को क्या किया, बदल दिया। परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करने के लिए वो कुछ ऐसा किया कि वो लोग मजबूर हो गए। परमेश्वर ने बोला था, हालेलुया, कि नहीं खाना, और वो अनाज्ञाकारिता में चल गए। उनके बीच में जो एक मन होते हुए वो चलते थे ठंड की वाटिका में, ओ शाम की समय में, ठंड के समय में वो वाटिका में आता था और वो टहलते थे तीनों, उनका एकता को उसने बार किया मेरे प्यारो, एकता को वहां पे तोड़ दिया। ये एकता होना, एक होते हुए, एक मन होते हुए, एक विश्वास के साथ चलना कलिसिया को बहुत ही जरूरी है, सिलो परिवार को बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अंतिम समय आ चुका है और हम लकी हैं कि हम जो अनुग्रह में हैं कि हम भी अंतिम समय के सहभागी हैं मेरे प्यारे। हम वो रैप्चर में वो टेकअप करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। इसलिए एक मन होना, वो यीशु मसीह का मन को, हमारे मन, हमारा मन, यीशु मसीह का मन एक साथ होना बहुत ही जरूरी है। तब वो दूल्हा आएगा बादलों पर, तो हालेलुया, पलक झपकते हुए वो आवाज को सुनेंगे, हमारे कान में सुनेंगे, और हम आंख में देखेंगे, यही हृदय में समझेंगे, और एक टोन हो जाके हम वहां पे उठा लिए जाएंगे, मिल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक मन होना जरूरी है। तो आइए हम सब मिलते हुए यही चीज आज जो सीखे हैं अपने अपने जीवन में इसका अप्लाई करें, इसका मैनिफेस्टेशन को देखें और ये पवित्र बुलाहट को समझें। क्योंकि इब्रानियों की पत्री, वही लास्ट को थोड़ा सा पढ़ देते हैं और जाएंगे, क्योंकि पवित्र बुलाहट का महीना है भाई। वही इब्रानियों की पत्री 10 का वही 14 को पढ़ेंगे। 12 और 13 को पढ़े थे, 10 का वही 14 को पढ़ेंगे। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमीन। क्या बोला गया है? यीशु मसीह एक बार बलि होते हुए, वो चढ़ते हुए क्या बोला है कि चढ़ाए के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं। और हम क्या पवित्र किए गए हैं? गए हैं सब पवित्र हम जो पवित्र किए गए हैं, क्या बोला है? सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। पवित्र बुलाहट में हमको बुलाया है, तो उसने सिद्ध करने का क्षमता भी है मेरे प्यारों। और हम पवित्र जन है, ये बुलाहट में आए हैं, और परमेश्वर का मनसा है कि यही एक मन को होते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो हर एक विषय को हम अपने जीवन में अचीव करेंगे। तो परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। Amen. Amen. Glory to God. Glory to God. आइए हम एक ऊंचे थाली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord, for revealing this great to us. Amen. Amen. God bless you, Pastor जी। परमेश्वर को बहुत से आशीष करे, पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता आप में हमेशा दे।
और इसलिए हम आपको दूर दूर रखना नहीं चाहते, जल्दी जल्दी आप आए और हमें ऐसे ही रिवील करते जाए। आज के वचन से तो मैं बहुत आशीषित हुई। जब कल मैंने पोस्टर को देखा और वो वर्ड को देखा और मुझे पता चला कि ये ग्रीक या हिब्रू वर्ड में लिखा हुआ है कुछ, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस किया और मैं पढ़ के बहुत खुश हो गई। तो मैं समझ गई कि कल एक भंडार को खोल दिया जाएगा और वो बहुत ही उछलता और उमड़ता एक आशीष को लेके और एक भेद को लेके हमारे ऊपर आएगा। इस विषय को मैं जान जान गई थी और मैं खुश हो रही थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपनी प्यारी बेटी हमारे पास्टर सागरिका जी को बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनके मुंह को खोलते हैं। और मैं तो मार्क करी हूँ, आप लोग करे हैं कि नहीं, जब पास्टर सागरिका अपना मुंह को खोलते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे मशीन ऑटोमेटिकली चलता है ना, पवित्र आत्मा उनके होठों को, उनके वोकल कॉर्ड को यूज करते रहे, ऑटोमेटिकली वो सारे विषय को डालते जाते हैं और उसको वो थोरली बोलते जाते हैं और वो पूरे टोन में, एक टोन में, ट्यूनिंग के साथ, पवित्र आत्मा के साथ साथ आज जैसे हम लोगों को पढ़ाए और सिखाए, एक मन होना, एक पैशन होना, एक कड़ी में और एक ट्यूनिंग में, तो इसके द्वारा वो सारे द्वार खुल जाते हैं, सारे आशीष आ जाते हैं और परमेश्वर यही चाहता है। तो ये गहरे भेद को आज बता के पर पास्टर जी बहुत ही सुंदर तरीके से हमको और परमेश्वर के वचन में ले आए हैं, बढ़ाए हैं, इसलिए हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पास्टर जी का धन्यवाद करते हैं। मैं जानती हूँ मेरे सारे बहनें आशीषित हुए हैं, हाथ भी उठ गया है। और आज सबसे पहले मैं सस्मिता सिस्टर जी का हैंड रेस को देख ली हूँ। जी सस्मिता सिस्टर बताएं। प्रभु की महिमा हो, सालोम सभी को। मेरा आवाज आ रहा है सिस्टर? जी 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 बोले। मैं आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और सच में आज की हमारी सागरिका पास्टर जी वचन का भंडार खोले हैं। सच में सब में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और एक वर्ड जो बोले होम थोमेटोन, उसमें मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और एक मन हो के हम प्रभु के वचन को सुनना है, प्रभु में रहना है। जो सब वो जो आहट हमारे परिवार में भी वो आहट हम लोग सुन पाए, इसीलिए मैं आज के सभी वचन से लंबा होगा बोलने से, सच में समय भी जा रहा है। मैं आज के सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में वचन का भंडार है हमारे पास्टर जी और पवित्र आत्मा उनके मुंह से इतना खोलते गए बंद ना हो। मैं ऐसे सोच रही थी आज सुनते जाए और सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और पास्टर जी को सच में प्रभु बहुत आशीष कर रहे हैं और वचन की सच में हमारे पास्टर जी भंडार हैं और प्रभु ही उनके मुंह से बोल रहे हैं। वो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सभी में आशीषित हुई हूँ और प्रभु ब्लेस्ड करे आपको और भी नया नया हिब्रू भाषा में जो होम थोमेडन हमने आज नया वर्ड सुना, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और उसी के तरह से सभी वचन को जो समझा है मैं सभी वचन के समझ पाई और आशीषित हुई हूँ। जैसे वो आहट मेरे फैमिली सुन पाए, मेरी बेटी, मेरी पूरे फैमिली जैसे सुन पाए प्रभु की आहट, इसीलिए प्रेयर में रखिए और मेरी बेटी के लिए मंडे को उसका एग्जाम है, प्रेयर में रखिए। थैंक यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। जी सिस्टर मीरा, सच में हर कोई अपना अपना गवाही थोड़ा सा शॉर्ट करके देंगे। जी सिस्टर, सभी को सालोन प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, आप जब भी वचन बोलते हो ना तो मेरे मन को छू जाता है और जब भी आप वचन देते हो ना हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ऐसे लगता है कि आपके मुंह से शहद टपक रहा है जैसे लगता है। तो मैं बहुत ही इस सारे वचन से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ और आप ऐसे हमें वचन सुनाते रहे सिस्टर। मेरे सच में सिस्टर मेरे मन को ना बहुत ही छू जाता है। आपको प्रभु और ब्लेस करे। यस आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। जी सिस्टर जसो। हेलो, बताएं। प्रेज द लॉर्ड, सभी को सालोम।
बोलिए। हाँ, मैं भी आज के वचन से, मेरी सभी वचन से आशीषित हुई हूँ। और सागरिका सिस्टर जी ने बहुत अच्छी तरह वचन दे के हम सबको प्रभु में बढ़ाने के लिए बहुत सारा वचन बोले हैं, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उस बहन को भी धन्यवाद देती हूँ। और जो वचन जो भी वचन बोले जो मैं आज कल शायद मैं देख रही थी पौलुस के विषय में, और वही वचन से भी उन्होंने बोले, इसीलिए मैं प्रभु को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो एक मन होने के विषय में बोले, तो हमको एक मन होने से ही प्रभु की आत्मा को हम पा सकते हैं, और उनकी आत्मा और हमारी आत्मा मिलन होने से ही हम प्रभु में आगे बढ़ सकेंगे। सभी वचन में भी आशीषित हुई हूँ। और आप तो सच बोले हैं, और ये बोलना चाहती थी नहीं है। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और जो आज ने बोले सिस्टर जी ने एक मन, तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं भी प्रभु में वाकई में बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे समय में थोड़ा बहुत बिजी हो रही हूँ, तो नहीं दे पा रही हूँ। काम के विषय में भी और भी सारे मेरे प्राइवेट विषय में नहीं दे पा रही हूँ, इसीलिए प्रभु को प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे और भी उनके आत्मा में बढ़ाए और उनके लिए व्यवहार के लिए। इसलिए सिस्टर जी लोग ने आप एक मन होकर प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना देती हूँ। और एक बात, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना, उसके एग्जाम है और वो मेरी बात नहीं मान रहा है, जिद्दी हो रहा है, उसके लिए जरा प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर गवाही के द्वारा महिमा पाए, हम बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। आमीन। संध्या पटेल आईडी से। जी, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर सावकता के लिए, और आज का सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद देती हूँ, और आज का सुंदर वचन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर रीति से समझाने के लिए। मैं सभी वचन से आशीषित हुई हूँ, एक एक वचन से मैं बहुत अच्छी रीति से आशीषित हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक प्रार्थना निवेदन है दीदी, कि मेरा बेटा आज आ रहा है घर के लिए, ट्रेन पकड़ेगा 7 बजे, उसका शाम में दिल्ली से सहरसा के लिए ट्रेन है, उसके लिए प्रेयर कर दीजिएगा। प्रभु का अनुग्रह। जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमीन। जी रिविका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये स्पेशल डे के लिए। और आज की वर्शिप से मैं भी बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पुष्पा सिस्टर। और आज के वचनों से भी हर एक वर्ष में आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर बहुत सुंदर टॉपिक जो हमारे लिए रखे हैं, हमोथमांडो, ये टॉपिक से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। और ये टॉपिक हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और पास्टर सागरिका के थ्रू परमेश्वर ने उसको दिए, तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारा चीज़ों से। और कैसे परमेश्वर का मन और हमारा मन एक होना कितना जरूरी है, ये चीज़ को जो आप बताए, फिर स्टीफानोस के बारे में, पतरस के बारे में, फिर इज़िकियल के बारे में जो बताए, सारे चीज़ों से कैसे उनके मन और परमेश्वर का मन एक हुआ, ये सारी चीज़ों को एक बाय एक करके बताई, हर एक रिविलेशन को बताई, हर एक चीज़ों से मैं सही में आशीषित हुई हूँ। और सही में मेरे प्यारो, जब हमारा मन और परमेश्वर का मन एक हो जाता है, तो हम सारा चीज़ों का ब्लेसिंग को हम अचीव करते हैं, और सारा अथॉरिटी को पाते हैं, और हमारा सारा द्वार भी खुल जाता है। बहुत डीपली रिविलेशन था, बहुत वंडरफुल रिविलेशन था। मैं और मेरे पूरे परिवार के साथ बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे, और भी नया नया रिविलेशन से प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, और हमारे बीच में और भी नया रिविलेशन को लाते रहिए। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज के वचन के अनुसार जैसे मेरे पूरे परिवार का, जैसे हमारा मन भी जैसे परमेश्वर के साथ हमेशा एक होके हम जैसे चल पाएंगे, और परमेश्वर के राज्य के लिए हम जैसे काम करेंगे, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और बाकी सब तो अल्टर में ही है, मेरा सीक्रेट प्रेयर को भी मैं रख रही हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, परमेश्वर गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमीन। और सिस्टर नीलिमा।
सिस्टर नीलिमा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मैं भी जब कल पोस्टर देखा और जब टॉपिक को देखा तो मुझे बहुत मन था उसके बारे में जानने के लिए, और पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि कैसे प्रभु के साथ एक मन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ, और पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से यहीजेकल के जीवन से, पौलुस और शीला के जीवन से, पतरस के जीवन से, स्तिफानुस के जीवन से एक बाय एक हर एक वचनों से बहुत सुंदर रीति से बताए। तो मैं हर एक वचनों से आशीषित हुई हूँ। और जब ये चीज़ों को पास्टर जी बता रहे थे तो मुझे एक वर्ष याद आ रहा था, जो कि है पहला कोरिन्थियों उसका 6 का 17, जहाँ पे ऐसा लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। तो Amen. ये वचन भी मुझे याद आ रहा था। सचमुच जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, तो प्रभु का आत्मा और हमारा आत्मा एक हो जाता है। और जब हमारा आत्मा और प्रभु का आत्मा एक हो जाता है तो हम उस बुलाहट को, उस कॉलिंग को हम सुन पाते हैं। तो सचमुच मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हर एक वचनों के लिए, और हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ। और मैं दिल से पास्टर जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर और उनको ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। आमीन। Amen. God bless you, sister. परमेश्वर गवाही के द्वारा महिमा पाए। Amen. जी सिस्टर कंका। आज Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, आप सब लोगों को परमेश्वर की स्तुति और महिमाओं में मिल पाई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। आज गोल्डन आवर्स था मेरे लिए, सुनहरा चांस था बिल्कुल एकदम। कभी कभी हम बाइबल पढ़ते जरूर हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसे ऐसे शब्दों से छूट जाते हैं ना, हमारे थोड़ी सी समझ के बाहर हो जाता है। जब तक हमको कोई बड़ा व्यक्ति ना समझाए, जो गुरु हो ना समझाए, तो हमको ज्ञान नहीं मिल पाता। तो इससे मैंने इतना ही निर्णय ले पाई हूँ कि हम आदम और हवा के परिवार से जुड़े सदस्य हैं, और उन्हीं के समान एक इंसान है जिसको परमेश्वर ने रचा था। लेकिन परमेश्वर ने उनको रचा, लेकिन रचने के बाद में उन्होंने अपनी गलतियों के कारण वो स्थान को खो दिया। और वो स्थान को खोने के बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने उस स्थान को खो दिया तो परमेश्वर से दूर हो गए वो। और परमेश्वर से जब दूर हो गए तो परमेश्वर से मिलना कठिन हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने अनुग्रह का समय लाया, अनुग्रह और दया का समय लाया, और परमेश्वर से मिलने के लिए हमको आज 2024 साल लग गए, है ना। फिर भी हम ठीक से मिल नहीं पाए परमेश्वर से। और हमको ये जो समय दिया है परमेश्वर ने तैयारी करने के लिए, ये जो समय दिया है, इतना लंबा समय दिया है हमको, तो हमको सचमुच में अपनी तैयारी कर लेना चाहिए, ताकि जब परमेश्वर आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, उस समय पर रैप्चर के समय हम उसके साथ में उठा लिए जाएं। अगर हम तैयार होंगे तो हम परमेश्वर के साथ में जाएंगे, और तैयार नहीं रहेंगे तो हम नीचे नीचे के नीचे ही रह जाएंगे। जहां भी हमको ले जाएगा कोई और, हम वहां चले जाएंगे। और बात सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी आत्मा में परमेश्वर के अभिषेक का तेल भी होना जरूरी है, और परमेश्वर के साथ में एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर हम परमेश्वर से एकता बना करके रखेंगे तो जैसे वो 10 कुंवारियों के समान हो जाएगा हमारा हाल। 5 तो अंदर चली गई और 5 बाहर रह गई। हमको बाहर नहीं रहना है ना, हमको परमेश्वर के साथ जाना है। सिस्टर तो वाले थोड़ा सा शांत करें। हाँ, इसके लिए हमको सचमुच में आज जो वचन मुझे सुनने को मिला, मैं बहुत ही धन्यवादित हो गई पास्टर सागरिका की।
और पास्टर को बहुत बहुत आशीषित करे परमेश्वर, इतना आगे बढ़ाए कि उनकी भाषा सुनने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं और बड़ी भीड़ लग जाए उनकी भाषा सुनने के लिए। I received. Amen. चलो प्रेज द Thank you, auntie. हालेलुया। अच्छा रखे गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपके हाँ गवाही के द्वारा परमेश्वर बहुत ऐसे महिमा पाए। आमेन। यस हालेलुया। जी सिस्टर सस्मिता फ्रॉम भवानी पटना। सस्मिता फ्रॉम भवानी हेलो, प्रेज द पटना। लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का जो स्पेशल डे सैटरडे के लिए है, और मैं कल के पोस्टर से ही बहुत ही आशीषित हुई हूँ, और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। जो जो वचन आज परमेश्वर ने दिया है हमारे पास्टर जी के मुंह से, जितने सारे रिविलेशन पाई हूँ, हर एक रिविलेशन से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, बहुत ब्लेस हुई हूँ। और परमेश्वर किस तरह, क्योंकि वो जैसे वो अभी सिस्टर नीलिमा बोली, संगति में चलने से ही हमारे आत्मा एक हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, और वो संगति में है, इसलिए परमेश्वर अपना हर एक मन का जो बात वो हमारे पास्टर जी के मुंह से बोल रहे हैं। और अभी जो कनकम सिस्टर पे बहुत सारे आशीष भी दिए हैं, और ये सच है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी उम्र से परमेश्वर ने उनको पास्टर चुने हैं, वो ऐसे नहीं है, और वो परमेश्वर आमेन। जानता है। हालेलुया। तो हालेलुया। वही संगति और वही मन मुझे और मेरे पूरे परिवार को भी दे, हर वक्त जिस परमेश्वर के साथ हम चल पाए, और वो अपना इच्छा और अपना मनसा हम सबों के द्वारा जैसे कर पाए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। और मैं आज के हर एक वचन से मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ, और मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ आज के दिन के लिए। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। हालेलुया। आमेन। गॉड आमेन। पास्टर जी एंड गॉड ब्लेस यू सिस्टर रश्मिता। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर ये गवाही के द्वारा महिमा पाए। और मैं तो सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप गवाही देते हुए आशीष को देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके द्वारा भी परमेश्वर हम लोगों को और जो वचन देते हैं उनको, जो वर्शिप करते हैं उनको, सबको आशीष देते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। और सबसे प्यारी टेस्टिमोनी लेंगे हमारे पास्टर सागरिका जी का, क्योंकि अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले उनका हैंड रेज हुआ था। एंड देयर इज समथिंग। तो हम उनसे गवाही मम्मी है लेंगे। सिस्टर, मम्मी अच्छा मम्मी बोलेंगे है। बोले। हाँ, जी मम्मी। सभी को प्रेस दो। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वो जो आज जीजी का 37 ना, उसके जो बोला, सचमुच हमारा अगल बगल में बहुत सारा लोग है, लेकिन वो जिंदा है, सब कुछ है, लेकिन जैसे मुर्दा जैसे रहते हैं ऐसे है वो लोग, उसका परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो आज सब वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पास्टर जी की भी मैं धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर रीति से आज वचन को समझाई। मैं गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू मां। परमेश्वर आपका आशीष करे। आपके गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए हैं। आमेन। सच में ये सारे विषय हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। हम तो मादन एक नया ग्रीक वर्ड हम लोगों के लिए है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उस विषय को व्यवच्छेद करके उसके गहराई को हमारे सामने रखना। परमेश्वर अपने बेटी को चुना, किसी और को नहीं। वो जानता है जिसे वो प्यार करता है, वो उसी के द्वारा ही इस भेद को बताएगा। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। और सारे गवाही लेने के बाद हम एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें इस सारे गवाही के लिए। थैंक यू लॉर्ड। Glory to हालेलुया। Jesus. आमीन। हालेलुया। आइए अब हम प्रार्थना की ओर चले। हमने अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट तो दे दिया है।
एक अच्छा, और एक हैंड रेज हुआ है, शायद रिज्मा होंगे। जी माँ। जी नीलिमा सिस्टर। सबको सालोम। माँ ये सालो माँ। परमेश्वर की महिमा हो। मैं थोड़ा बैठ नहीं पाई, लेट लेट के सुन रही थी मैं। सचमुच आज की वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, बहुत आशीषित हूँ। उड़िया में लिखा गया ना, हृदय हृदय पूर्णता, हृदय पूर्णता मुख दे कथा कहे ना। हाँ हाँ, हृदय पूर्णता मुख कथा कहे। आज जो हृदय को परमेश्वर ने इतना वचन में भरा है कि क्या हृदय जो वाक्य पूर्ण अच्छी तो मुंह से तो निकलेगा, क्या ही निकलेगा है। और हमारा हृदय आज क्या वचन का भंडार होना चाहिए। सचमुच लगा कि वचन तो वचन वचन पूरा भंडार हो गया है। और मैं वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। वचन में लिखा है कि किए मोर प्रभुंकर मन को पाई अच्छी। और एक जगह में लिखा है, पौलुस साहब बोलता है कि नहीं, हाँ पौलुस का जीवन में परमेश्वर को जानने का उसका मन दिया है, परमेश्वर दिया है। और एक जगह में भी लिखा है, मैं भूल गई, लिखा है कि मैं तुमको मुझे जानने का मन मैं तुम्हें दूंगा। मुझे जाने वाला मनो मु तुमको देवी। परमेश्वर वो मन दिया है। सचमुच आप सबका मन एक हो परमेश्वर का साथ। ये सारे वचन में प्रभु से मुझे मिला है और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु परमेश्वर की बेटी को बहुत ऐसे आशीष दे और वचन में भरे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू माँ। ये गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। मैं जब भी आपका नाम लेती हूँ या फिर आपको दिखती हूँ तो यह जकल 37 मुझे याद आता है, क्योंकि आपका पहला वचन भी उसी से था और मैं बहुत आशीषित, वरन हम सब आशीषित हुए थे। इसीलिए आपको देखते ही सुनते ही मुझे यही चैप्टर याद आ जाता है। गॉड ब्लेस यू। आमीन। और जिस सिस्टर सौभागिनी। सभी को सालोम और मेरे जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद। मुझे सबसे छुपा कर ये सुंदर समय दिए, मैं धन्यवाद। मैं पहले ही गवाही देने वाली थी, लेकिन वहाँ बुला रहे थे, मैं चली गई थी और फिर आई तो देखा कि सब गवाही में हाथ करने वाली थी और बोल रही थी जाले, तो मैं रुक गई और सब बोल सके तो मैं बोलूंगी। तो मैं आज के वचन से हर एक वर्ड से मैं पहले गवाही दे रही थी। वचन वो बोल रहे थे और मैं यहाँ गवाही दे रही थी परमेश्वर को हाथ उठा कर। और मैं आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित, मैं ही नहीं सब शीलों के हर परिवार आशीषित हुए हैं। और आज का वचन बहुत ही गहरी थी, और जो वचन में जीते हैं और वचन उनमें जीते हैं वही के मुंह से ऐसे वचन निकलते हैं। तो आज के वचन से बहुत ही आशीष और प्रभु को बहुत ही महिमा मिले हैं, और प्रभु आपको आशीष दीजिए और बढ़े। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर की गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमीन। और आइए अभी हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। आज परमजीत सिस्टर प्रार्थना में हमें लीड करेंगी। उनके द्वारा भी परमेश्वर बहुत से विषय को दिखाता है, बोलता है। और जब आज के दिन उनको चुना है तो सच में परमेश्वर की महिमा हो। हमारे सैटरडे का मेन प्रेयर रहता है हमारे सिलो मिनिस्ट्री और इसके विंग्स के लिए और हर एक लीडर्स के लिए, हर एक सिलो प्रेयर टावर के लिए। और साथ में जैसे आज बहुत बहुत मतलब सबका यही था कि वचन के अनुसार, आज के वचन के अनुसार हम लोग बढ़ेंगे, ऐसे ही गहरे भेद को पाएंगे। तो इन सारे विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे स्पिरिचुअल फादर रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाथ और सिलो मदर सिस्टर बिस्मिता दोनों वापस आ रहे उड़ीसा, फ्लाइट के अंदर हैं। उन्होंने मैसेज दिया है, हम उनके लिए प्रेयर करेंगे, वो सेफली पहुंच जाए। और साथ में मीरा सिस्टर ने कुछ मैसेज दिया इनकल में, मैं देख सच में उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। और मीरा सिस्टर इन दिनों में बहुत सारे विषय को इंस्टेंटली पा रहे हैं और उसके लिए वो परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी उन्हें बहुत ही सुंदर गिफ्ट के साथ नवाजा भी है
कि वो प्रेयर करते हुए परमेश्वर उनको उनके नाक के द्वारा, उस गंध के द्वारा भी एक जगह का स्थिति, सिचुएशन और आगे के विषय जो होने वाला है उसको बताते हैं। धन्यवाद हो। आइए इन सारे विषय को लेके हम प्रार्थना करेंगे। हम खुद में भी प्रार्थना करते रहेंगे कि आने वाले समय में सिलो मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम को करने जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो इस विषय को जैसे परमेश्वर अपने इच्छा और योजना के अनुसार करने पाए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते रहेंगे। सिस्टर परमजीत को मैं बुलाऊंगी, वो प्रार्थना में हमें लीड करेंगे। जी सिस्टर परमजीत। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस सहभागिता के लिए। और आज के वचनों से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु सागरिका से पास्टर जी को बहुत बहुत आशीष करे और मैं सारे वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे पास्टर जी ने एक मन होने के लिए कहा है, तो हम एक मन होते हुए आज पूरे एक मन से सारी सिस्टर लोग मिलके आज हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सामने एक मन होते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु के सामने रखते हैं और एक मन हो करके हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। अपने अपने म्यूट लगाते हुए आप सब प्रार्थना करें और मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना हालेलुया। पिता परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम सभी बहनें मिलकर आपके चरणों के पास आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस सुंदर सी सहभागिता आपने हमें दी पिता। आज शनिवार के दिन पिता, आज मंडे से लेकर शनिवार तक आपने हमें संभाला, जीवितों में रखा। एक एक श्वासों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बरकत आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक वचनों से आप हमें आशीष करते हैं। हर एक वर्शिप आराधना पिता परमेश्वर आपके महिमा के योग्य बने मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सबों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर सबों को मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे दोनों पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर वापस आ रहे हैं मेरे पिता, वो सही सलामत पिता परमेश्वर पहुंच रहे हैं पिता और पहुंच गए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे हर एक पिता परमेश्वर, जो हमारे हर एक प्रेयर सेल है मेरे पिता परमेश्वर, जिस जिस जगह में भी हम सबको आप आशीष कर रहे हैं मेरे पिता, सब आगे बढ़ रहे हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, हर एक लीडरों को मेरे पिता, जो हमारे शीलों के हर एक लीडर हैं, उन सब आप आशीष कर रहे हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे पिता कल की संडे स्कूल के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे बच्चों को आशीष कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे पिता कल की संडे सर्विस के लिए मेरे पिता, कल के विश्राम दिन को मनाने के लिए आप आशीष कर रहे हैं मेरे पिता। उस दिन को भी आपने आशीष किया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। सब सारी सिस्टरों की प्रेयर रिक्वेस्ट पिता परमेश्वर आपने सुनी है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, उन सबों को आशीष करे मेरे पिता। मिस्टर जयंती पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीष हुए मेरे पिता, आपने उन्हें आशीषित किया मेरे पिता। धन्यवाद करते आज के वचन के द्वारा पिता उनका जीवन हो, एक मन होकर पिता वो चले मेरे पिता। और उनके बेटे की परीक्षा है मेरे पिता, उन परीक्षा में उसे पिता आशीष करे और उसे बुद्धि ज्ञान और समझ के साथ वो एग्जाम्स को, परीक्षा को दे पाए मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने आशीष किया मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सिस्टर सस्मिता के पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट पिता परमेश्वर उन्हें दी, उनकी बेटी के लिए पिता, जो उसका एग्जाम से मंडे को पिता परमेश्वर, वो भी पिता आशीष होने पाए मेरे पिता। बुद्धि ज्ञान और समझ के साथ उन्हें आगे बढ़ाए मेरे पिता। हर परीक्षा में अच्छे नंबरों से वो पास होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सिस्टर रिबिका पिता, आज के वचनों के द्वारा उनके परिवार में आशीष हो मेरे पिता परमेश्वर, और आपने आशीष किया है उनको
को धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, अब सिस्टर संध्या का बेटा मेरे पिता वापस आ रहा है घर मेरे पिता, वो आने में पिता परमेश्वर उसकी मदद करे, वो सही सलामत पिता परमेश्वर अपने घर पहुंच चुका है मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता और धन्यवाद करती हूँ, आपने आमीन। उस बच्चे को आशीष किया है मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, सिस्टर सस्मिता भवानी पटना वाले ने पिता परमेश्वर वो वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं मेरे पिता, और आज के वचन के द्वारा उनके परिवार सब एक मन होकर मेरे पिता परमेश्वर चलने पाए मेरे पिता। ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं, आपने सब सिस्टर लोग को आशीष किया है। सब सिस्टर लोग हम जितने भी शीलों में जुड़ते हैं पिता, और जो नहीं भी जुड़ते, जो कभी भी जुड़ते हैं पिता, जो एक दिन भी जुड़े हैं मेरे पिता, उन सब को आपने आशीष किया है। सब एक मन होकर पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना आराधना वचनों को पिता परमेश्वर सुने, और एक मन होता है जहाँ वचन कहता है कि यीशु मसीह वहां पर हाजिर होते हैं, वहां हमारे प्रभु परमेश्वर हाजिर होते हैं। उस प्रार्थना को लेकर सब एक मन होकर करें। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं भी प्रार्थना अपने लिए प्रार्थना करती हूँ कि पिता परमेश्वर मेरा भी पूरा परिवार एक मन होकर सब एक साथ हम चलने पाए, और आपके वचनों में आपकी प्रार्थना आराधना एक साथ बैठकर सब करने पाए मेरे पिता। ऐसा विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने सबों को आशीष किया पिता परमेश्वर। हर एक जितने भी आगे भी पिता परमेश्वर जो पिता मीटिंग्स हमारे शीलों में होने वाली, हमारे पास्टर जी जहाँ भी जाने वाले हैं पिता परमेश्वर मीटिंग के लिए, उस सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को पिता आपके सामने रखते हैं मेरे पिता, कि वो सारी मीटिंग्स आशीषित होने पाए। हर कोई जो उस मीटिंग में आए पिता, वो सब आशीष होकर जाए पिता। मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होकर आज आपके सामने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी है पिता, आपने सुनी है, उत्तर दिया है। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर परमजीत। हम शेष प्रार्थना आई मीन ब्लेसिंग प्रार्थना की ओर जाएंगे, पर उससे पहले छोटा छोटा दो विषय हम बताएंगे हैं। पहली बात तो ये कि आज क्योंकि सैटरडे है और रात को 11 बजे हम लोग जाएंगे इंटरसेशन प्रेयर में, तो आप सभी अपना अपना डिनर खत्म करके 11 बजे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ये बहुत आशीष का विषय है। जो भी इस आशीष को एक्चुअली चखना चाहते हैं और सच में जुड़ना शुरू करें हर शनिवार और बुधवार को रात को 11 बजे, ताकि वो जानने पाएंगे कि कैसा होता है इसका आशीष। दूसरा, परमेश्वर मेरे अंदर में एक विषय को डाल रहे हैं कि शीलो के द्वारा परमेश्वर अपने बहुत से बेटियों को ऊपर उठाने वाला है। सिर्फ इसी जगह पे नहीं, ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, यहाँ पे उनको ट्रेन करके बढ़ा रहा है। जैसे मूसा को उसने 80 साल तक प्रशिक्षित किया और उसको इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए जैसे भेजा, तो अपने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए हम सबको वो यहाँ शीलो में तैयार कर रहा है, हर एक माँ बहन को। और इस विषय को अगर माइटिली सच में आप जानना चाहते हैं तो रेगुलर जुड़े, ताकि आप जानने पाएंगे। और समय ऐसा भी आएगा कि परमेश्वर हमको वो बताएगा कि किस तरह से यहाँ पे किसको बोलना है, किसको वचन शेयर करने के लिए वो चुना है। उन सारे विषय को परमेश्वर यहाँ पे बताता है। तो इस विषय को ध्यान रखें। आप लोग यहाँ अपने मन से नहीं जुड़े हैं, ये परमेश्वर का प्लानिंग है कि वो अपने डाली में आप लोगों को जुड़ाया है, ताकि वो आपको ट्रिम करे और भी फल लाए। तो इसीलिए आप सब विश्वास होकर परमेश्वर के साथ ज्वाइन करते रहे। तो आइए हम सब ब्लेसिंग केयर की ओर चलेंगे। आज सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप है। अपना जो भी परमेश्वर के लिए ऑफरिंग देते हैं अपने हाथ में पकड़े, और फिर प्रार्थना के बाद अकाउंट डिटेल्स भेज दिया जाएगा, आप अपने पिन को डाल सकते हैं। हमारे संग क्योंकि हमारी पास्टर जी हैं, तो मैं अपने पास्टर जी से ही रिक्वेस्ट करूंगी वो ब्लेसिंग केयर को कर देंगे। पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू परमजीत सिस्टर।
और भी कुछ नोटिस है मैं बता दूं, जैसे आज इंटरसीड प्रेयर है, 11 बजे हम सब जुड़ेंगे। 30 तारीख है संडे है, हमारा संडे सर्विस भी है, 4 बजे संडे स्कूल और संडे सर्विस, और उसके साथ साथ कल मंथ एंड प्रेयर भी है एक साथ। थोड़ा सा हेक्टिक है शेड्यूल, लेकिन परमेश्वर के लिए जरूर, वो कुछ नहीं। तो आप मंथ एंड 9 बजे हमारा जैसे खत्म होता है संडे सर्विस, उसके बाद अपना डिनर खत्म करते हुए हम आई थिंक 11:15 से जुड़ते हैं। तो वो टाइम को याद करते हुए आप मंथ एंड प्रेयर में जुड़िएगा, ठीक है। और उसके बाद उसका अगला दिन जो उसका नेक्स्ट दिन जो 1 तारीख है ना, दिसंबर 1 तारीख, हम क्योंकि महीने का पहला 1 तारीख को हम फास्टिंग प्रेयर में बिताते हैं, तो वो फास्टिंग प्रेयर में जाएगा। तो सब कोई अगर फास्टिंग करना चाहते हैं तो आप फास्ट जरूर करके जुड़े, और कोई नहीं भी कर सकते हैं कोई बात नहीं। हमारा 12 बजे शुरू होता है 1 तारीख को सोमवार को, तो हम सोमवार को 1 तारीख के लिए भी हम 12 बजे प्रिपेयर रहेंगे। तो ये सारा नोटिस को हम ध्यान करेंगे और जुड़ेंगे, ठीक है। तो आइए प्रार्थना चलते हैं। प्रार्थना में हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर राजा, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का गवाही के लिए आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। और जितने सारे टेस्टिमनी है, हर एक टेस्टिमनी के द्वारा केवल आपको ही महिमा मिले पिता। और हमारी परम जी सिस्टर हर एक विषय को बोले हैं, हाँ प्रभु, सुगंधी धूप के ने आपके निमित्त उठाए, आप उसको सुनकर उत्तर दिए हैं, धन्यवाद देते हैं। जितना सारा हम नोटिस में सुने प्रभु, हर एक विषय में हम सबको हमारी दुर्बलता में मदद करें, हर एक विषय को याद दिलाएं, जैसे प्रभु हम इन टाइम जुड़ने पाए और आपकी आशीष का भागी होने पाए। हाँ परमेश्वर राजा, क्योंकि आज शनिवार है, अपना लाया हुआ भेंट को प्रभु हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। अपना हाथ उठाते हुए जो भंडार से आया है पिता, वो भंडार को प्रभु आपका दिया हुआ अधिकार के साथ मैं आशीषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक भंडार परिपूर्ण रहे, उमड़ते उछलते तक प्रभु जी आपका आशीष हर एक के परिवार में, हर एक के भंडार में, हाँ प्रभु, दिखाई दे, ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक विषय के लिए। हर एक हाथ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक भंडार को प्रभु आप परिपूर्ण कर रहे हैं पिता। हर एक विषय में हम आशीषित हैं। जितना सुना हुआ कान यहाँ पे जुड़ा है, हाँ प्रभु, हम सब कोई और हमारा पूरा घराना आशीषित है। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रिजाइडिंग की हुई आपकी प्यारी बेटी रश्मिता सिस्टर को भी आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु हम जानते हैं, क्योंकि हालांकि उनका जो ऑपरेशन हुआ है, ऐसे हेल्थ कंडीशन में भी प्रभु अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने फैमिली लाइफ प्लस अपना स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु आपके साथ जो प्रभु उनका तालमेल है, प्रभु उनको और भी आशीष दे प्रभु जी। क्योंकि आपके सम्मुख छोटा छोटा काम भी प्रभु, हाँ प्रभु, आप किसी को नहीं छोड़ते, वो पुरस्कार को जैसे करके भी देते हैं। उनके जीवन में आपका अनुग्रह को हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं। हर एक विषय को आपने बहुत सुंदर रीति से सुना है, और आज का शुरू से लेकर अंत तक प्रभु, हाँ प्रभु, आपकी महिमा को देखें, एक सक्सेसफुल प्रेयर फेलोशिप को हम देखे हैं। धन्यवाद देते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। शालोम।